जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे भी थर्रा दिया। ऐसा छत्रपति सिर्फ एक हुआ, वो जिसका नाम सुनते ही मुगलों के घोड़ों की टापें लुक जाती थीं, वो जिसके खून की एक एक बूंद से सह्याद्री के पहाड़ भी लाल हो गए थे। ये कहानी किसी आम रजा की नहीं है, ये कहानी है उस ज्वालामुखी की जिसे दुनिया धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जानती है। कल्पना कीजिए, सह्याद्री की ऊंची चोटियां, बादलों को चीरता हुआ पुरंदर का वो विशाल किला। तारीख थी 14 मई साल 1657। इसी दिन स्वराज्य के सूरज का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के घर एक शेर ने जन्म लिया, शंभू राजे, प्यार से जिन्हें लोग छावा कहने वाले थे। खुशियां मनाई गईं, नगाड़े बजे, मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी शंभू राजे ने अपनी मां की गोद को ठीक से पहचाना भी नहीं था। अभी उनकी नन्ही उंगलियों ने मां का आंचल कसकर पकड़ा ही था कि काल का क्रूर चक्र चला। जब वो महज 2 साल के थे, उनकी मां सईबाई उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गईं। जरा सोचिए उस बालक के बारे में जिसे अब लोरी सुनाने वाली मां नहीं थी, मगर वो साधारण बालक नहीं था। उसे पालने के लिए खुद साक्षात शक्ति का रूप खड़ी थीं राजमाता जीजाऊ। दादी जीजाऊ ने शंभू राजे को कहानियों में सुलाया नहीं, बल्कि उन्हें जगाया। रामायण और महाभारत के वो पाठ, राजनीति के वो दांव पेंच बचपन से ही शंभू राजे के खून में घोले गए। वो बचपन जो खिलौनों से खेलने का था, वहां शंभू राजे तलवारों की खनखनाहट सुन रहे थे। वक्त का पहिया घूमा। शंभू राजे अब 9 साल के हो चुके थे। ये वो उम्र होती है जब बच्चा पिता की उंगली पकड़कर दुनिया देखने निकलता है। शंभू राजे भी निकले, लेकिन किसी मेले में नहीं, बल्कि मौत के कुएं में। आगरा, औरंगजेब का दरबार। सोचिए उस मंजर को, हजारों मील का सफर, धूल, गर्मी और दुश्मन का इलाका। 9 साल का वो नन्हा शेर अपने पिता शिवाजी महाराज के साथ आगरा के किले में दाखिल हुआ। औरंगजेब अपने तख्त पर बैठकर दुनिया को अपनी जागीर समझ रहा था। उसने शिवाजी महाराज को अपमानित करने की कोशिश की। दरबार में सन्नाटा था, सबकी सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक दहाड़ गूंजी। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर उसके अपमान का जवाब दिया। पास खड़ा 9 साल का शंभू सब देख रहा था। उसने देखा कि कैसे स्वाभिमान के लिए जान की बाजी लगाई जाती है।